छात्रों, आज हम हिंदी के व्याकरण विभाग में हमारा अगला घटक पढ़ने वाले हैं, जो है वचन। वचन की परिभाषा और उनके उदाहरण अभी हम लोग देखेंगे। वचन की परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि जब हम लोग किसी संज्ञा शब्द का उच्चारण करते हैं या फिर उसे सुनते हैं, तो उसे सुनने के बाद हमें वो एक है कि अनेक है इसका बोध हो जाता है। संज्ञा शब्द जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तो उसका एक या अनेक होने का पता चलना उसे ही वचन कहा जाता है। वो अब हम इस उदाहरण के द्वारा देखेंगे। अभी आपको चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में एक तरफ एक ही लड़का खड़ा है, एक ही बच्चा खड़ा है, तो वहां पर लिखा हुआ है बच्चा। बच्चा शब्द सुनते ही हमें पता चल जाता है कि वो एक ही है। और दूसरी तरफ एक लड़का है, उसके साथ साथ एक छोटी लड़की भी वहां पर खड़ी है, तो वहां पर लिखा है बच्चे। बच्चे शब्द सुनते ही हमें पता चल जाता है कि वहां पर एक से अधिक संख्या में छोटे बच्चे खड़े हैं। वचन के दो भेद हैं, एक एकवचन और दूसरा बहुवचन। संज्ञा के एक होने का पता चले तो उसे एकवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पर तारा, बिल्ली, इन दोनों शब्दों से हमें पता चलता है कि वो एक ही है। मतलब तारा एक ही तारा है और बिल्ली एक ही बिल्ली वहां पर है, तो ये हुआ एकवचन। बहुवचन अनेक होने का पता चले, यानी कि संज्ञा से जब उनके अनेक होने का पता चलता है तब वो बहुवचन होता है। जैसे तारे, तारे मतलब एक से अधिक तारे हैं। बिल्लियां यानी कि एक से अधिक बिल्लियां हैं। अभी हम एक वचन के और कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे घड़ी, माला, पुस्तक, खिलौना आदि। ये सब एक वचन के उदाहरण है। अभी बहुवचन के उदाहरण यानी कि एक से अधिक है। घड़ियां, मालाएं, पुस्तकें, खिलौने। अभी हम लोग एक वचन की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि सड़क, बिल्ली, लड़का, नदी आदि। संज्ञा शब्द जो भी हो, जिसके उच्चारण से या फिर सुनने से हमें एक ही वस्तु का बोध होता है, वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, प्राणी हो या फिर स्थान हो, उनका एक ही होने का बोध होता है, तब उन संज्ञा शब्दों का वचन एक वचन होता है। एक वचन के और कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी। आगे वचन का दूसरा भेद है बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि पुस्तकें, सड़कें, लड़के आदि। संज्ञा शब्द के उच्चारण से या फिर सुनने से जब हमें वो एक से अधिक है ऐसा बोध हो जाता है, तब उस संज्ञा शब्द का वचन बहुवचन हो जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण फिर से देखेंगे। बहुवचन के और कुछ उदाहरण, बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियां, फसलें, लकड़ियां, चादरें आदि। ये सब बहुवचन के कुछ उदाहरण हुए। वचन में बच्चों
इस तरह का भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, हमें पहले वाक्य में दिया है मोहन के पास एक बिल्ली है। तो हमें इस वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द का वचन बदलकर फिर से वो वाक्य लिखना है। तो हम लोग वो कैसे लिखेंगे? रोहन के पास 5 बिल्लियां है। यानी कि इन दोनों वाक्यों में हमने बिल्ली संज्ञा शब्द का वचन बदलकर हमने वाक्य फिर से लिखा। भी हम लोग एक वचन और बहुवचन, इसके और कुछ उदाहरण देखेंगे। एक वचन में पंखा, तो उसका बहुवचन में हो जाएगा पंखे। ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखेंगे। बस्ता, बस्ते। केला, केले। तोता, तोते। जूता, जूते। रोटी, रोटियां। मछली, मछलियां। मिठाई, मिठाइयां। लड़की, लड़कियां। बकरी, बकरियां। खिड़की, खिड़कियां। आँख, आँखें। भैंस, भैंसे। दुकान, दुकानें। किताब, किताबें। महिला, महिलाएं।